Hello everyone, today we will discuss stanzas of the poem Dust of Snow. फर्स्ट पोएम है ये आपकी बोर्ड एग्जाम में। इसमें आपका जो है 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, यानी कि हो सकता है आपको स्टैंजा भी इसी पोएम का मिल जाए और लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है 5 मार्क्स का वो भी आपको जो है इसी पोएम का मिल जाए। कई बार एक कोड में दे देते हैं तो आपके 5 to 10 मार्क्स जो है ये पोएम कवर करते हैं डस्ट ऑफ स्नो। 5 मार्क्स आपके कहीं नहीं गई, क्योंकि इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और इसमें से एक स्टेंजा भी आता है। तो पोम है डस्ट ऑफ स्नो और पोएट है इसके रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सबसे पहले हम इसकी मेन पॉइंट्स करते हैं पोएम की। द मेन पॉइंट्स ऑफ द पोएम आर, फर्स्ट इज पोएट स्टैंडिंग अंडर हेमलॉक ट्री। इस पोएम में पोएट कहाँ पर खड़े हैं? हेमलॉक ट्री, ये याद रखना। फर्स्ट पॉइंट है हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? क्रो शूक डाउन सम डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम। और वहां पर एक जो कौवा है वो थोड़ी सी जो है जैसे ही डाली को हिलाता है तो कुछ डस्ट जो है, कुछ स्नो जो है कवि के ऊपर गिर जाती है। पोएट कम्स बैक टू प्रेजेंट। और पोएट कैसे मूड में था? पहले सैड मूड में थे और जैसे ही डस्ट गिरते हैं एकदम से वो प्रेजेंट में आते हैं, उनका मूड चेंज हो जाता है। सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे फ्रॉम सैडनेस। और ये जो डस्ट स्नो पड़ती है उनके ऊपर, जो बर्फ पड़ती है ठंडी होने के कारण एकदम से वो चेंज हो जाता है जो उनका मूड। पहले क्या थे? वो सैड थे, मूड क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। यानी कि बाय चेंज इन मूड, ये पोएम ही ये दिखाती है कि भाई कई बार जो है हम छोटी सी घटना जो है हमारा मूड चेंज कर देती है। तो मेन पॉइंट्स क्या? पोएट स्टैंडिंग अंडर हेमलॉक ट्री, क्रो शूक डाउन सम डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम, पोएट कम्स बैक टू प्रेजेंट एंड इन दिस वे सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे फ्रॉम सैडनेस। कैसे? बाय चेंज इन मूड। अब ये 5 लाइनें भी याद कर लोगे तो पेपर में जो है आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेंजा है हमारा, द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। एक सिंपल सी पोएम है, इसमें कोई डिफिकल्ट मीनिंग भी नहीं है। डस्ट ऑफ स्नो, यहीं से पोएम का नाम हमारा जो है कवर हो जाता है। और पोइट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो 1 नंबर का क्वेश्चन तो आपको हर स्टेंजा में, जब भी स्टेंजा आएगा, चाहे वो प्रोज का है चाहे वो पोएम का है, तो उसमें से या तो चैप्टर का नाम या पोएम का नाम पूछा जाता है, पोएट का नाम या चैप्टर के राइटर का नाम। तो चूंकि ये हमारी पोएम है, द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। तो पोएम देखो पहले पैरे में तो दे ही रखे द डस्ट ऑफ स्नो, तो हमारी पोएम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। नेम द पोएट ऑफ दिस पोएम। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, जो है ऐसे पैराग्राफ दे रखा होगा, उसके ये क्वेश्चन आएंगे और ये आपके कितने नंबर के आएंगे? 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। नेम द पोएट ऑफ दिस पोएम, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये कई बार क्या होता है, नेम द पोएम एंड पोएट 1 नंबर का भी दे दे, कई बार अलग अलग हो जाए, तो ये हमारे जैसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए हैं। डस्ट ऑफ स्नो किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। पैराग्राफ सेम रहेगा, क्वेश्चन अलग, क्योंकि एक पैराग्राफ में 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स का होता है। हु शूक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, द वे ए क्रो शूक डाउन। तो यहाँ पे देखो पैराग्राफ में ही आ रहा है, तो क्रो शूक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। व्हाट फेल डाउन ऑन द पोएट, क्या गिरता है कवि के ऊपर? डस्ट ऑफ स्नो फेल डाउन ऑन द पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ट्री इज मेंशन्ड इन दिस लाइन। अब देखो ये रहा हेमलॉक ट्री, तो हेमलॉक ट्री इज मेंशन्ड इन दिस लाइन्स। नेक्स्ट इज व्हाट डिड द क्रो डू टू द हेमलॉक ट्री। अब कौवा क्या करता है? द क्रो शूक द हेमलॉक ट्री। शूक का मतलब होता है हिलाना। कौवा बैठा है डाली के ऊपर, तो कौवा जैसे थोड़ा सा हिलता है तो साथ में डाली हिलती है, जिसके कारण जो है बर्फ कवि के ऊपर गिर जाती है। द क्रो शूक द हेमलॉक ट्री। अब ये रहा इसमें, वेयर वॉज द क्रो सिटिंग, तो वह कहाँ बैठा हुआ था। अब देखो बेटा, ये अगर एमसीक्यूज में आते हैं तो भी इजी है, अगर ये ऐसे राइटिंग की फॉर्म में आते हैं तो भी आप आसानी से कर लोगे। अगर एक बार ये वीडियो आप पूरी देख लेते हो तो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन प्लस 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन कहीं नहीं गया। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वेयर वॉज द क्रो सिटिंग, क्रो कहाँ बैठा हुआ था? द क्रो वॉज सिटिंग ऑन ए हेमलॉक ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द डस्ट ऑफ स्नो फॉल, कहाँ पे गिरती है डस्ट ऑफ स्नो? द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट। राइट द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा। अब ये भी सभी पोएम में, मतलब ये क्वेश्चन एक आ जाते हैं, या तो राइमिंग वर्ड आता है या राइम स्कीम आती है। मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया था कि राइमिंग वर्ड और राइम स्कीम हम कैसे निकालते हैं। अब देखो बहुत ही इजी है। द वे ए क्रो शोक डाउन ऑन मी, हमें इसमें लास्ट में देखना है, जब भी राइमिंग का जिक्र है लास्ट की चीज देखनी है। तो राइमिंग वर्ड देखने हैं तो एक जैसे वर्ड क्रो स्नो, इनकी लय एक जैसी है। आखिर की जो लय है, राइमिंग का मतलब क्या होता है? लय। क्रो स्नो, मी ट्री, ई
ई आता है इसमें, मी एंड ट्री, तो राइमिंग वर्ड क्या हो जाएंगे, क्रो एंड स्नो, मी एंड ट्री। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसी में 2 ही पैराग्राफ है पोएम में। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड। नेम द पोएम, डस्ट ऑफ स्नो। नेम द पोएट ऑफ दिस पोएम, तो पोएट कौन है इसके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट इज द राइमिंग, द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा इज। अब देखो पहले पैराग्राफ में क्या पूछा था, राइमिंग वर्ड, इसमें क्या पूछ लिया, राइम स्कीम। अब ये मैं आपको निकालना बता देती हूँ, क्योंकि इसके द्वारा आप सारी पोएम्स में 1 नंबर कवर कर जाओगे। राइमिंग स्कीम के लिए भी हम क्या देखते हैं, आखिर का साउंड देखते हैं, हर्ट, मूड, पार्ट, रूड। तो हर्ट एंड पार्ट, हम पहली लाइन को ए साउंड देते हैं, फिर देखते हैं अगली साउंड इस जैसे है, हर्ट मूड नहीं है ना, तो इसको बी दे देंगे। हर्ट पार्ट तो ए कर देंगे, रूड मूड रूड, तो आखिर में साउंड एक जैसे आ रही है, इसको हम बी कर देंगे। तो राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा इज क्या है, ए बी ए बी। अब कोई भी पोएम आ जाए, आपको ये लास्ट वाली साउंड देखनी है, हर्ट पर्ट मूड रूड, तो ये एक जैसी साउंड है, ए बी ए बी। What was the effect of the dust of snow? अब डस्ट ऑफ स्नो का क्या प्रभाव पड़ता है कवि के ऊपर, इट चेंज द पोएट्स मूड। वेयर वॉज द पोएट, कहाँ था कवि, द पोएट वॉज अंडर ए हेमलॉक ट्री। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दे, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसे लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।